चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। 2026-27 के लिए स्पेशल बैच चल रहा है। इसमें देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, 3 cot a इक्वल टू 4। यानी जो दिया गया है पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहाँ पर cot a इक्वल टू 4 3 गुना में इधर आके भागा में कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसी टाइप भी आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखिए cot a इक्वल टू क्या होता है, b बाई पी, यही ना होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए b का मान 4, p का मान 3, किस चीज का मान नहीं दिया है, h का मान नहीं दिया है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान क्या है 3 का स्क्वायर, बी का मान क्या है 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौका 16, ये आपका हो जाएगा 25, जो कि इसका मान होता है 5 का मान होता है। अब जो क्वेश्चन कहता है उस पर अब हम चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न बोलता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बस सबका मान रखकर चलेंगे, बनावट चलेंगे। यहाँ पर आइए, 1 बाई 1 लिख सकते हैं इसको। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई पी, इसका स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा पी बाई बी स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू कॉस का मान क्या होता है बी बाई एच, यही ना होता है स्क्वायर। साइन का क्या होता है पी बाई एच। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक मान रखने में, कोई दिक्कत? अब आइए 1 बाई 1, पी का मान क्या है आपके पास 3 है और बी का मान 4 है स्क्वायर, ठीक है। 1 बाई 1 प्लस पी का मान 3 है और बी का मान 4 है स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आ गया ये 1 बाई 1 माइनस 3 का 3 से कर लेंगे 9, 4 का 4 से कर लेंगे 16। यहाँ पर अपना हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 9 और ये हो जाएगा 16। अब इसका आगे इसको भी बना लीजिए। b का मान क्या है, b का मान है 4 और h का मान क्या लाए हैं 5, इसका स्क्वायर माइनस p का मान आपके पास 3 है और h का मान आपके पास 5 है, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पर सोल्यूशन कर लीजिए, 4 का 16 25, 3 का 9 25। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? अब आगे आ जाइए, इसका 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 1 को 16 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 को ऊपर से गुना, 16 माइनस 16 का 16 से डिवाइड करेंगे 1 ऊपर से गुना। अब इसका आ जाइए, उसी तरह इसका भी कर लेंगे 16 16 और प्लस 9, ठीक है। बराबर में आपका ये आ जाएगा 25, 16 माइनस 9। अब घटा लेंगे, इसको इससे कटा देते हैं। 16 में से 9 गया 7, 16 9 25, ये आपका आ जाएगा 16 में से 9 गया 7 25। LHS RHS क्या हो गया बराबर हो गया, LHS RHS बराबर हो गया, यानी कि दोनों बराबर है तो आंसर क्या हो जाएगा हाँ में, क्या हो जाएगा हाँ। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए इसकी तो शॉर्ट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC है जिसका B समकोण है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए ABC जिसका कोण B क्या है आपके पास समकोण है, B आपका समकोण है, तो A और C कहीं रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी रख लीजिए, यहाँ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस B को समकोण की जगह पर ही रखना है। आगे बोल रहा है कि tan थीटा दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। आपको दिया है tan A इक्वल टू 1 बाई रूट 3। बोले कोई दिक्कत? अब देखिए tan A इक्वल टू क्या होता है tan थीटा P बाई B। तो यहाँ पर जब हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारे पास P का मान है और B का मान है, किसका मान नहीं है H का। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आगे आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से H का फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P का मान क्या है 1 का स्क्वायर, B का मान क्या है रूट 3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 का 2 बार गुणा करेंगे
√9 आएगा जो कि 3 का मान होता है। ये आपका हो गया 4 जो कि आंसर हो जाएगा 2। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक आपका काम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमको देखिए क्या बोलता है प्रश्न से। प्रश्न बोलता है एक में साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब देखिए यहाँ पर ए और सी दो गो मेथड है। हम लोग ए पर काम किए हैं। ए पर जब काम किए हैं तो पी का मान 1 है। ए से जब चलेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा 1 और बी का मान क्या हो जाएगा √3 और एच का मान क्या लाए हैं आप 2। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आ जाइए, अगर ए से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते पहले पी एच गुना बी एच प्लस बी एच गुना पी एच। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ जाइए, पी का मान क्या है आपके पास 1 है और एच का मान 2। उसके बाद आ जाइए सी वाला भी नहीं काम करेंगे, पहले ए वाला सी। बी का मान √3 है और एच का मान 2 है। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर हम सी से काम करें, इसको हटा दे और सी से काम करते, ये हमारे लिए पी हो जाएगा और ये हमारे लिए बी हो जाएगा। तो इसमें ये बी क्या है आपके पास, बी आपके पास 1 है और एच आपके पास 2 है। इसमें पी आपके पास क्या है सी के लिए √3, एच आपके पास 2 है। अब आगे जाइए, 1 का 1 से गुना कर लेंगे 1, 2 का 2 से कर लेंगे 4, √3 का √3 से कर लेंगे √9 आएगा जो कि 3 का मान होता है। 2 का 2 से कर लेंगे 4, 4 4 कैल्सियम 4 हो जाएगा। 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, ये आपका हो जाएगा 4/4, कटा देंगे तो 1 आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। 2 में देखिए क्या दिया गया है, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब फॉर्मूला जो होता है बुआ वही हम लिख देते हैं, बी एच गुना बी एच माइनस पी एच गुना पी एच। बस हमको ए और सी पर ध्यान रखना है। ए के लिए हम आएंगे, ए के लिए तो ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बी, तो √3 लिख देते हैं, √3 और एच तो नहीं बदलेगा। अब पहले ए वाला ही कर लेते हैं। ए के लिए पी कौन सा है हमारा, ए के लिए पी हमारा है 1 और एच हमारा है 2। अब अगर हम सी के लिए आते हैं तो सी के लिए हमारा ये पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो सी के लिए बी हमारा कौन सा है, सी के लिए बी हमारा है 1 और एच क्या है 2। इसमें सी के लिए पी कौन सा है √3 और एच हमारा 2। ये हो जाएगा √3/4, √3/4, √3/4 में से √3/4 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, आपका दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू आर और इसमें आपका क्यू जो है क्या है समकोण है। तो पी और आर को आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, पी क्यू 5 दिया है, पी क्यू 5 दिया है, यानी कि इसका मान 5 दिया है और ये दोनों का मान जोड़ के 25 दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर जो चीज दिया गया लिख लेते हैं। दिया है पी क्यू का मान 5 cm और इसका मान दिया है पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 cm। बोले कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो प्लस में इधर भेज देते हैं ये गुणा को हम बगल में भेज देते हैं 25 माइनस क्यू आर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हमारे पास पी आर का मान आ गया 25 माइनस क्यू आर। बोले कोई दिक्कत? किसका मान नहीं दिया है, नीचे वाले का, क्यू आर का मान आपके पास नहीं है। क्यू आर यानी कि बेस का मान आपके पास नहीं है। तो हम काम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमको निकालना है बी, तो बी इक्वल टू क्या होता है h² माइनस p², यही ना होता है। अब आइए बी की जगह पर आपके पास क्या है, बी की जगह पे क्यू आर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर। एच की जगह पर क्या है पी आर, यहाँ पर लिखेंगे पी आर। पी क्या है आपके पास पी क्यू। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब आगे जाइए, क्यू आर है, क्यू आर लिखेंगे
अब आइए पी आर, पी आर का देखिए तो मान है आपके पास, तो पी आर का आपके पास मान है 25 माइनस क्यू आर, है ना पी आर का मान। तो हम यहाँ पर रख देंगे 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। पी क्यू का मान 5 है तो 5 रख लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब ये हो गया क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसा दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। तो देखिए बाबू ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो 25 का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर है तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 25, बी का मान क्यू आर माइनस 5 को दोबारा गुना कर लेंगे 25 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना है। अब आ गया ये यहाँ पर लिख देंगे क्यू आर, 25 को 25 से गुना कर लेंगे 625 प्लस क्यू आर को दोबारा गुना कर लेंगे क्यू आर का स्क्वायर, इस सब का गुना कर लेंगे 50 क्यू आर माइनस 25। अब आ गया जी क्यू आर 625 में से 25 संख्या का संख्या से घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 600 बचेगा प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। ये जो रूट जो है ना बगल में जाएगा, बगल वाले में तो स्क्वायर में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर, ये अब सिंपल बाहर निकल जाएगा। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना किसी कोई दिक्कत? अब देखिए जितना क्यू आर को है क्यू आर के पास भेज देंगे, क्यू आर को क्यू आर के पास भेजेंगे, प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस में इधर आके प्लस में, ठीक है। बच गया 600 प्लस माइनस कट गया, बच गया 50 क्यू आर इजकल टू 600, ये हो गया क्यू आर इजकल टू 600 गुना में इधर आके भागा में, क्यू आर इजकल टू क्या हो जाएगा 12। बोलिए कोई दिक्कत? क्यू आर का मान आ गया हमारे पास 12, नीचे वाला का मान क्या आ गया 12। अब हमको इसका मान चाहिए तो यहां लिख देंगे अब क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पे, कहा 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, पी आर 25 माइनस क्यू आर, 25 क्यू आर क्या है 12 घटा लेंगे 13, इसका भी मान क्या आ गया 13। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब प्रश्न में जो पूछा ना उसी को काम कर लेते हैं यहाँ पे। प्रश्न से, प्रश्न में पूछा था आपका साइन पी, तो फॉर्मूला क्या होता है पी और एच, तो पी से पूछ रहा ना तो पी से, तो पी से इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये तो एच रहेगा, तो पी हमारे पास क्या हो गया 12, एच क्या हो गया 13, फिर आपके पास क्या है कॉस पी, कॉस पी, कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है डी एच, ये आपका पी है तो ये आपका क्या हो जाएगा बी 5/13, उसके बाद आपका है 10p, 10p p बाई बी, पी आपके पास क्या है 12 और बी क्या है 5, 12/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। यहाँ पर पांचों क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए बाबू 10a इक्वल टू होता है b बाई p, जैसे कि आप लोग को हम चैप्टर शुरू किए थे परिचय में बताए थे कि हमेशा p और b का मान आपस में बदलते रहता है, कभी p का मान 3 हो जाएगा तो b का मान 4 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा तो कभी 3 हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो कभी भी 1 से कम नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य होगा, क्या होगा असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कौन a के किसी मान के लिए सेक a इक्वल टू 12/5 होगा, तो देखिए सेक a इक्वल टू 12/5, तो सेक का मान क्या होता है h बाई बी, यही ना होता है। हम जानते हैं कि h का मान हमेशा बड़ा होता है p और b से, यहाँ पर लिख सकते हैं सत्य है, सत्य है क्यों, क्योंकि h का मान हमेशा p और b से क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है, p और b से क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। अब आइए कॉस ए कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, असत्य है क्यों, क्योंकि आपका कॉस का
पूरा नाम, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन आपका होता है। इसलिए ये कॉस्केंड जो है कोसेक का होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है? नहीं, यह भी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ए जो है इसके एंगल को दिखाता है, इसके थीटा को दिखाता है। दोनों का गुणनफल नहीं है, दोनों को गुणा करके नहीं लिखा गया है, ये थीटा को दिखाता है। 5 में ये किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा यहाँ पर दिया गया है, साइन थीटा 4/3। तो क्या साइन थीटा 4/3 सही है? यह फॉर्मूला हो जाएगा पी और एच। यहाँ पर एच का मान छोटा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि क्योंकि एच का मान हमेशा पी और बी से बड़ा होता है, बड़ा होता है। बस यही आप लोग का क्वेश्चन था और यह क्वेश्चन आप लोग का खत्म हुआ 8.1। अब हम लोग इसके आगे 8.2 देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।